स्वागत है आप सबों का हमारे YouTube चैनल बिहार एजुकेशन हब पे। आज मैं प्रत्येक रविवार की तरह इस रविवार भी क्लास 10th का ऑब्जेक्टिव लाया हूं और आज चैप्टर नंबर ये जो हमारा भारत में राष्ट्रवाद है चैप्टर का नाम, और इसी के अंतर्गत मैं कुछ आप लोगों के सामने ऑब्जेक्टिव लाया हूं। तो देखिए आप लोग जो है इस चैनल पे बने रहें और जो भी नए हैं तो वो प्लीज़ क्या कर दें, सब्सक्राइब बटन को ओके कर दें। तो चलिए आगे देखते हैं इसके अंतर्गत क्या होता है। देखिए बात होती है कि आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक देखें ताकि आपको क्या हो, हर चीज़ को समझने में आसानी हो। अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत होती है ऑब्जेक्टिव में तो मैं जो है कोशिश करूंगा कि फेस वीडियो लाऊं और ताकि मैटर को क्लियर हो जाए आपका। तो देखिए कि सबसे ज़रूरी बात होती है मेहनत की। मेहनत करना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं ना कि स्किप कर करके वो देखते रहते हैं। उससे क्या होता है कि उसको आधा अधूरा ज्ञान हो जाता है, जो कि बहुत ही डेंजरस सिद्ध होता है वो। तो आप लोग मेहनत करते रहें। मेहनत क्या करता है ना, आने वाले दिनों को खुशी में बदलता है। इसलिए अभी जो आप लोगों की उम्र है ये मेहनत करने का समय, जितना ज़्यादा हो सके आप लोग तपाएं अपने शरीर को, क्या करें उसको मेहनत के और अग्रेसिव करें। देखिए जैसे मैं आपको बता देना चाहता हूँ, सोना हो या फिर हीरा हो वो क्या होता है, जब तक घिसता नहीं है, जब तक तपता नहीं है तो वो चमक उसमें नहीं आती है। इसी प्रकार से स्टूडेंट जो जीवन होता है वो संघर्षशील होता है। इसमें संघर्ष ज़्यादा मायने रखता है। जो जितना ज़्यादा संघर्ष करता है आने वाला भविष्य उसका उतना ज़्यादा अच्छे तरह से चमकता है। तो आप लोग जो है इस चैनल के द्वारा जो है क्या करें, अधिक से अधिक मेहनत करने का प्रयास करें। बाकी सपोर्ट में मैं आपके साथ हूं। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रवाद के तहत क्या होती है। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि सभी भारत के जितने भी वासी थे सभी अंग्रेज़ों के गुलाम थे, उनके अत्याचार सह रहे थे। लेकिन हमारे देश में सभी जनताओं के अंदर, चाहे वो बड़े हों, बूढ़े हों, बच्चे हों, महिलाएँ हैं, सभी के अंदर ये राष्ट्रवाद की भावना जगी और हम लोगों ने क्या किया, अंग्रेज़ों को यहाँ से भगा दिया। तो चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। कहता है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की थी। तो याद रखिएगा ये 1925 केवी हेडगेवार के द्वारा जो है इसकी स्थापना की गई थी। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी। तो राजा राम मोहन राय के द्वारा जो है ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। राय टीपू सुल्तान कहाँ के शासक थे। तो देखिए यहाँ पे मैं बता देना चाहता हूँ कि ये मैसूर के थे। बहुत ही अच्छे सुल्तान थे। इन्होंने अंग्रेज़ों के साथ काफ़ी लड़ाइयाँ लड़ी और उसमें सफलता भी मिली, लेकिन अंत में जो है टीपू को हार देखने के लिए मिली और अंग्रेज़ जीत गए थे और टीपू की मृत्यु हो चुकी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी। तो रविंद्रनाथ टैगोर ने जो है महात्मा गांधी को क्या किया था, महात्मा की उपाधि दी थी। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी। तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। नमक कानून कब भंग हुआ था। तो याद रखिएगा आप लोग 1930 ईस्वी को भंग हुआ था। किसान दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो किसान दिवस जो है 1 सितंबर 1936 ईस्वी को मनाया जाता है। गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे। तो पश्चिमी क्षेत्र से गिरमिटिया मजदूर को भेजे जाते थे। देखिए बात होता है क्या कि एक जगह से दूसरे जगह जो अंग्रेज ऐसा काम करते थे, मजदूरों को बंधुआ मजदूर के तहत जो है ऐसा काम करवाया जाता था। नेहरू रिपोर्ट किस वर्ष प्रस्तुत किया गया था। तो 1929 ईस्वी में ये पेश किया गया था। रॉलेट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था। तो 1919 ईस्वी में रॉलेट एक्ट पारित हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई तथा इसके संस्थापक कौन थे। 1885 ईस्वी में स्थापना हुई और A.O. ह्यूम जो है इसके संस्थापक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो 1906 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। हिंदू महासभा की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई। तो 1915 ईस्वी में मदन मोहन मालवीय के द्वारा की गई थी। 14 नंबर में कहता है कि गांधी जी ने सर्वप्रथम किस अंग्रेजी नीति का विरोध किया था। तो इन्होंने नस्लवाद का किया था। नस्लवाद में गोरे काले का भेदभाव ज़्यादा देखा गया, अंग्रेजों ने किया था। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे। तो 1915 ईस्वी में लौटे। चौरी चौरा कांड के बाद महात्मा गांधी ने किस आंदोलन को वापस लिया। तो असहयोग आंदोलन को इन्होंने वापस लिया था। तिनकटिया प्रणाली किस पर लागू हुई थी। तो याद रखिए किसानों पर लागू हुई थी। ये हमारे बिहार से ही संबंधित है। अलीगढ़ में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसने की थी। तो ये सर सैयद अहमद खां के द्वारा इस कॉलेज की स्थापना की गई थी अलीगढ़ में। नेक्स्ट है, मुंबई में कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना कब हुई थी। तो 1934 ईस्वी में हुई थी। किसने 1920 ईस्वी में ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की। तो ये थे M.N. राय।
चौड़ी चौड़ा वर्तमान भारत के किस राज्य में स्थित है? ये यूपी में स्थित है। गांधी जी दांडी यात्रा किस तिथि को आरंभ किए थे? तो इन्होंने 12 मार्च 1930 ईस्वी को ये दांडी यात्रा आरंभ किए थे। अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? सैयद अहमद खां के द्वारा इसका नेतृत्व किया गया था। ये जितने भी आंदोलन हम लोग देख रहे हैं तो ये सारा चीज़ अंग्रेज़ों के खिलाफ था। अंग्रेज के से तभी सभी तंग आ गए थे, इसलिए इन लोगों ने आंदोलन किया। अल्लूरी सीताराम राजू कौन थे? तो आंध्र का ये आदिवासी निवासी थे। देखिए आदिवासी लोग भी क्या किए थे ना, ये सब भी अंग्रेज़ों के खिलाफ थे। सब ने एक प्रकार से ये अल्लूरी सीताराम जी जो था अंग्रेज़ों के खिलाफ खड़े हुए थे। साइमन कमीशन किस वर्ष भारत आया? तो साइमन कमीशन भारत के आने की बात करते हैं तो ये 1928 ईस्वी में आए थे। महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु किसे मानते थे? तो ये मानते थे गोपाल कृष्ण गोखले को। 27 नंबर में देखते हैं, अपनी पुस्तक हिंद स्वराज में गांधी जी ने किस आंदोलन का उल्लेख किया है? तो इन्होंने असहयोग आंदोलन का जो है इन्होंने क्या किया था, इसका उल्लेख किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो इन्होंने व्योमेश चंद्र बनर्जी जो थे पहले अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया था? इन्होंने किया था चंपारण में किया था, जो बिहार में ही स्थित है। लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था? तो ये 1916 ईस्वी में हुआ था। तुर्की में खलीफा का पद किस वर्ष समाप्त किया गया? तो 1924 ईस्वी में समाप्त किया गया। कांग्रेस ने किस तिथि को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाया? तो 26 जनवरी 1930 ईस्वी को इन्होंने क्या किया था? पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाया था। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना कब हुई थी? तो 1928 ईस्वी में हुई थी। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन 1936 ईस्वी में कहाँ हुआ था? तो लखनऊ में हुआ था। बिहार समाजवादी दल की स्थापना किसने की थी? जयप्रकाश नारायण के द्वारा जो है इसकी स्थापना की गई थी। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? दयानंद सरस्वती ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन किसके समय में हुआ था? तो याद रखिएगा लॉर्ड कर्जन के समय में जो है बंगाल विभाजन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीमांत गांधी किसे कहा गया? तो खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी कहा गया था। इन लोगों ने भी, देखिए ये जो थे खान अब्दुल गफ्फार खान, इन लोगों ने भी अंग्रेज़ों से लोहा लिया था। मैं बता देना चाहता हूं कि आप इस चैनल पे बने रहें। अगर यहां तक आप लोग पहुंच ही चुके हैं तो आगे भी आप पूरा का पूरा जो वीडियो है उसको देखने ना भूलें। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, रंपा विद्रोह कब हुआ था? ये 1916 ईस्वी में हुआ था। 40 नंबर में कहता है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई थी? ये बारदोली आंदोलन के दौरान दी गई थी इसे। कहता है पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ था? तो याद रखिएगा 1929 में लाहौर अधिवेशन हुआ था, वहीं पे ये मांग को प्रस्ताव जो था वो पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ था? तो 1930 ईस्वी में हुआ था दांडी के द्वारा, यानी कि दांडी से शुरू हुआ था ये। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था? तो ये कोलकाता अधिवेशन में पारित हुआ था, जो कि 1920 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट है, बंगाल विभाजन 1911 ईस्वी में किसने रद्द किया था? तो ये लॉर्ड हार्डिंग थे। इन्होंने बोला कि बंगाल विभाजन जो किया गया था उसको रद्द किया जाता है। नेक्स्ट है, भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक के समर्थन में शुरू हुआ था? तो याद रखिएगा ये तो 1920 ईस्वी में आंदोलन हुआ था, लेकिन ये तुर्की जो देश थे इसके समर्थन में हुआ था। नमक कानून भंग करने के लिए गांधी जी ने किस स्थान को चुना? तो दांडी को चुना था। देखिए ये सब जो जितने भी आंदोलन वगैरह हो रही थे ये सब हमारे भारत में अंग्रेज़ों के खिलाफ हो रहा था। ये रियलेक्ट एक्ट कानून किस उद्देश्य से बनाया गया? तो क्रांतिकारी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए ये कानून बनाया गया था अंग्रेज़ों के द्वारा, ताकि वे जितने भी यहाँ पे क्रांतिकारी हैं और जो भी वो कर रहे हैं उसको रोका जा सके। गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की थी? तो इन्होंने साबरमती आश्रम के जो स्थापना की थी ये 1915 ईस्वी में किया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। 50 नंबर में देखते हैं हम लोग, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कहाँ और कब हुआ था? तो ये लखनऊ में हुआ था 1936 ईस्वी में। गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की थी? तो लाला हरदयाल 1913 ईस्वी में किया था। स्वराज पार्टी के अध्यक्ष कौन थे? चित्तरंजन दास। तो ये सब जितने भी हम लोग देख रहे हैं पार्टियां बन रही है, गदर पार्टी, स्वराज पार्टी और सारे जितने भी पार्टी थे, सारा का सारा क्या है कि सब एकजुट होना चाहते हैं। पार्टियां तो विभिन्न प्रकार के, लेकिन सबका मकसद एक था, अंग्रेज़ों को यहाँ से भगा देना। तो बस एक मकसद बना हुआ था, चाहे वो पार्टियां जितनी भी हो।
नेक्स्ट है जलियांवाला बाग हत्याकांड के जांच के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया था? तो ये हंटर समिति का गठन किया गया था। 54 नंबर में देखते हैं 1915 में काबुल में भारत की अस्थायी सरकार का अध्यक्ष किसे बनाया गया था? तो महेंद्र प्रताप को बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बंगाल विभाजन के परिणाम स्वरूप किस आंदोलन की शुरुआत हुई थी? तो उत्तर हो गया स्वदेशी आंदोलन। देखिए ये यहाँ तक मैं बता देना चाहता हूँ कि बंगाल विभाजन के परिणाम स्वरूप जो आंदोलन हो रहा था स्वदेशी आंदोलन, तो ये स्वदेशी आंदोलन मतलब अपना देश के आंदोलन था। तो देखिए भारत में राष्ट्रवाद इस प्रकार से जगा, ये जितने भी लोग थे सब क्या करते थे, भारत में राष्ट्रीय आंदोलन को जगाने का काम करते थे ताकि क्या हो जाए, अंग्रेज के दुराचारी रवैया, अत्याचार, निरंकुश शासन, इन सब से हमें मुक्ति मिल सके। तो ये कब संभव था? जब हमारे अंदर राष्ट्रवाद की भावना जगती तब। तो चलिए आज जो है वीडियो आप अपने दोस्तों में भी शेयर करें ताकि उन्हें भी जानकारी प्राप्त हो सके। अगर वो जो भी आपके दोस्त 10th क्लास में हैं तो जम के इसको शेयर करते रहें। और